मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन के बारे में बताएंगे। कोनिक सेक्शन में सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब कोनिक सेक्शन में आते हैं। इसी का पार्ट है सर्किल। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को सर्किल के बारे में बताएंगे। आप लोग जानते हैं सर्किल क्या होता है। सर्किल डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन दैट प्लेन इज कांस्टेंट। मतलब कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक कोई पॉइंट ले लिया जिसको मैंने मान लिया सेंटर, जो बीच का पॉइंट, उसी से एक पाथ जनरेट किया अराउंड अ कांस्टेंट डिस्टेंस से, कोई अराउंड कांस्टेंट डिस्टेंस से एक पाथ जनरेट किया। वो जो पाथ होता है वही सर्किल कहलाता है। यही सर्किल की डिफिनेशन है। द सर्किल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई, ये लोकस ऑफ पॉइंट है। विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट मेरा क्या है, सेंटर है, पॉइंट ऑफ द प्लेन इज कांस्टेंट। देखिए ये पॉइंट सी दिया हुआ है और आर दिया है। इस बीच की मैंने इससे पहले स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट के बीच का फार्मूला बताया। मैंने मान लिया जो सेंटर है वो एच और के है। तो अब एक पॉइंट मैंने कोई एक पी ले लिया एक्स वाई कहाँ पाथ पे, तो इसके बीच की डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, सी ओ इक्वल टू पी ओ इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ये अंडर रूट होल अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी ओ और पी के बीच में। अब ये किसके बराबर होगी, एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, इसके बराबर रेडियस के बराबर होगी। मैंने रेडियस मान ली ए रेडियस मान ली, तो ए इधर अंडर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाए। तो इससे स्टैंडर्ड फार्मूला मेरा बन के आ जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एच और के सेंटर है और ए है रेडियस ऑफ सर्किल। when the circle passes to the origin, जब सर्किल passes to origin, then इक्वेशन ऑफ सर्किल, जब सर्किल ओरिजिन से पास हो रही हो, सर्किल इक्वेशन कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन से, मतलब उसका कहीं एक पाथ है वो उसका ओरिजिन पे है, तो उस सर्किल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 माइनस 2hx माइनस 2k बाई इक्वल टू 0। जब इक्वेशन ऑफ सर्किल पास टू द ओरिजिन, जब ओरिजिन से पास हो रही तो सर्किल इक्वेशन, देखिए सर्किल पास हो रही ओरिजिन से, एक मैंने पॉइंट मान लिया एच के सेंटर है, एच के सेंटर मान लिया। अब देखिए एक्स एक्सेस पे वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी और ये हो जाएगी के, तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा इक्वेशन आ जाएगी सर्किल की। यहाँ से सेंटर ये पॉइंट हो गया, इसके डिस्टेंस निकाल लेंगे और सर्किल की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। व्हेन द सर्किल टचिंग द एक्स एक्सेस देन द इक्वेशन, जब एक्स एक्सेस पे टच कर रहा है तब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2y प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द, पहले एक्स एक्सेस टच कर रहा है, अब वाई एक्सेस पे टच कर रहा है, तब इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोगों को सेंटर पता है, रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस मेरी हो जाएगी एच के बराबर। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करें तो बाई फार्मूले से भी, उससे जो मैंने बताया था एक्स माइनस एच स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए रेडियस है यहाँ पे, एच क्या हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे यही इक्वेशन बन के आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द बोथ एक्सेस, जब दोनों एक्सेस पे टच कर रहा है तब इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, जब दोनों साइड में, इसमें देखिए यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस किसके बराबर, ए के बराबर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसी प्रकार सर्किल ऑन द पासेज टू द ओरिजिन, सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सेस, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पे, तब इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे h की वैल्यू a हो जाएगी और k की वैल्यू
जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यही बन के इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेड थ्रू द ओरिजिन, सेंटर लाई बाई एक्सेस। अभी एक्स एक्सेस लाई हो रहा था, अब बाई एक्सेस पे लाई कर रहा हो। जब बाई एक्सेस पे लाई करेगा तो सेंटर मेरा हो जाएगा 0, ए क्या है, रेडियस है। अब एच की वैल्यू 0 हो गई, के की वैल्यू ए हो गई। इक्वेशन में रख दीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो उसमें जब रखेंगे तो सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a बाई इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी। द इक्वेशन ऑफ सर्किल टू थिंक द ओरिजिन कटिंग द इंटरसेक्शन a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। जब कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इंटरसेक्ट कर रही है a डिस्टेंस और b डिस्टेंस, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से देखिए इसमें जो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर मैंने h का के मान लिया। अब इंटरसेक्शन a है तो यहाँ से इसकी रेडियस निकालनी पड़ी। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद रेडियस निकालेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी बाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला टाइप है इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स। जब सर्किल के एंड पॉइंट पे हैं, एक पॉइंट दिया है x1 y1 और x2 y2, p एंड q दो पॉइंट मान लिए मैंने सर्किल के एंड पॉइंट है। देखिए सर्किल के एंड पॉइंट होते हैं, उन्हीं को मैं कहता हूँ डायमीटर। डायमीटर जो सर्किल का होता है वो हाईएस्ट, मतलब कार्ड की हाईएस्ट जो कार्ड की लंबाई होगी वही डायमीटर होगा। डायमीटर मेरा सेंटर से पास होता है, तो इसके बीच की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y1 माइनस y1 y माइनस y2, ये इक्वेशन निकल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल से सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन ऑफ सर्किल सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स एंड डायमीटर एंड पॉइंट दिए हैं p, मतलब x1 y1 q1 q2। ठीक है, अभी मैंने इसे सिंप्लीफाई किया। इसी प्रकार अगला है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेड टू द 3 पॉइंट दिए हों, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा। देखिए 3 पॉइंट दिए हैं तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई 1, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x1 y1 जो कोफिशिएंट x1 y1 है वो रख लेंगे। इसी प्रकार x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई x2 by2 1। इसी प्रकार सब कोफिशिएंट ले लेंगे और इस डिटरमिनेंट को 4/4 का डिटरमिनेंट बनेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो सॉल्व करके आएगा वही मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। ठीक है, अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन देखिए 2 ऑर्डर की होगी, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है कोनिक की। इसी से मैं इस इक्वेशन से मैं सर्किल को भी पता कर सकते हैं, एलिप्स को भी, पैराबोला को और हाइपरबोला को, सबको निकालते हैं। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन है, इसमें -g और -f ये मेरे क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे। और रेडियस क्या होगी, जो मेरा सेंटर आया उनका स्क्वायर, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, तो एक रेडियस ऑफ सर्किल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत ये सब कंडीशन दी है कि सर्किल जो रियल होगा, रियल एक्सेस होगा, तो तब क्या होगा, पॉइंट इफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज रियल। सर्किल क्या होगा, रेडियस रियल हो, क्यों, अंडर रूट है, नहीं तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, रियल होगा, हेंस द सर्किल इज आल्सो रियल होगा। मतलब ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा होगा तो रियल होगा और सर्किल भी रियल होगा। इक्वल टू होगा, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 0 एंड सर्किल नोन एज द पॉइंट सर्किल। जब मेरी रेडियस क्या, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब रेडियस क्या हो गई, 0 हो गई, तो पॉइंट सर्किल होगा। अब इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज इमेजिनरी। मैंने अभी बताया कि जब निगेटिव हो जाएगा तो अंडर रूट लेंगे तो कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी। सच द सर्किल आर इमेजिनरी विच नॉट पॉसिबल इन ड्रा, मतलब जो इमेजिनरी सर्किल होता है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे ड्रा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल,
किसी पोजीशन सर्किल की निकालनी हो कि ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये पॉइंट x1 y1 लाई आउटसाइड या इनसाइड, मतलब कोई एक पॉइंट दिया है P(x1 y1), ये लाई सर्किल के अंदर लाई कर रहा है या सर्किल पे लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो पॉइंट दिया है, मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होगी सर्किल की कोई x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसमें पॉइंट x और y की जगह पे वैल्यू रख देंगे, उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है, इन सर्किल, मतलब सर्किल पे है। वैल्यू लेस देन 0 आती है तो मतलब इसके अंदर है, और ग्रेटर देन 0 आती है तो मेरा सर्किल कहाँ है, बाहर है, पॉइंट कहाँ है, सर्किल के बाहर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये सर्किल दिया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ए लाइन विच टचिंग द वन पॉइंट ऑफ सर्किल, जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, सर्किल पे कहीं ना कहीं पॉइंट जो होगा टच करेगा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, कोई पॉइंट लिया मैंने x1 y1 ऑन द टू द सर्किल, ये क्या है, टेंजेंट है, तो इक्वेशन सर्किल क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे x जो y² प्लस के और 2gx के बीच में प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब तब इक्वेशन टेंजेंट क्या आ जाएगी, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, जब सर्किल मेरा क्या हो, ओरिजिन हो, ओरिजिन सर्किल हो, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, ओरिजिन नहीं, ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, यहाँ पे सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, तब टेंजेंट क्या होगी, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r²। ठीक है, इसी के अंतर्गत एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, जब दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा, द एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्किल, टू सर्किल इन देयर पॉइंट्स of the intersection is given by cos theta equal to r1 square plus r2 square minus d square upon 2 r1 and r2। ये मेरा इक्वेशन क्या होगा, जो दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका एंगल होगा, क्योंकि दोनों सर्किल एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले सर्किल r1 है उसकी एक टेंजेंट होगी, r2 की टेंजेंट होगी, दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्शन करेंगी, वही मेरा क्या होगा, इंटरसेक्शन एंगल होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी जो होती है वो डिस्टेंस दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है अपॉन 2 r1 r2। देखिए ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला आया है ट्रेंगल कॉस, कॉस जो साइन प्रॉपर्टी होती है ट्रेंगल की और कॉस प्रॉपर्टी होती है, ये देखिए पूरा एक ट्रेंगल बना हुआ है, अब देखिए जो ए एंगल इसके सामने डी है तो इसका सामने वाली माइनस हो जाती है और बाकियों का स्क्वायर ऊपर अपान हो जाते हैं। ठीक है, उसी से ये फार्मूला निकल के आया है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को सर्किल के सम प्रॉपर्टीज